नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यह है चाय की पत्ती का उपाय। चाय पत्ती का प्रयोग करके हम कुछ लाल किताब में उपाय करवाते हैं। किस सिचुएशन में कराए जाते हैं वो सब बातें मैं इस वीडियो में आपसे करने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि चाय की पत्ती आखिर किस ग्रह से संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसको राहु से संबंधित मानते हैं, क्योंकि इसमें निकोटीन की मात्रा होती है। नशे के जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें राहु की मात्रा मानी जाती है, लेकिन चाय पत्ती को समझना पड़ेगा। चाय पत्ती जब बागानों से निकलती है तो वहाँ पर वो बुध है, क्योंकि सारे के सारी जो वनस्पति है, फूल पौधे हैं, वो सब कुछ बुध से संबंधित हैं। अब जब चाय पत्ती बागानों से निकल के पत्तियों की फॉर्म में आ जाती है, फिर उसको काट कर दानों की फॉर्म में लाया जाता है और उसको भट्टी में पकाया जाता है। जब उसको भट्टी में पकाते हैं, जो भट्टी है वो मंगल से संबंधित है। तो इसका मतलब हो गया चाय पत्ती जो कि बुध थी उसमें मंगल का समावेश हो गया, क्योंकि वो भट्टी में, क्योंकि जब तक उसे भट्टी में नहीं तपाया जाता वो जो फ्लेवर है, वो जो टेस्ट है, वो एरोमा है जो वो नहीं आ पाता। तो मंगल और बुध के कॉम्बिनेशन से शनि स्वभाव राहु का निर्माण होता है। तो इसीलिए चाय पत्ती के जो भी हम उपाय करते हैं उससे हमारे मंगल, बुध, शनि, राहु, और दोस्तों ये आपको पता ही है केतु का कभी भी डायरेक्टली उपाय नहीं किया जाता। केतु के लिए राहु को यूज़ किया जाता है उपाय करने के लिए, और राहु को केतु के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से उपाय बनाया जाता है कि राहु के जितने भी उपाय हैं उसमें केतु का प्रयोग किया जाए, और इसी तरह से केतु में राहु का प्रयोग किया जाए। तो जो चाय पत्ती है इसका प्रयोग करना कैसे है वो समझ लेते हैं। 3 उपाय आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तीनों ही देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि जब मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन होता है तो शनि स्वभाव राहु का निर्माण होता है। अब जो शनि है वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, यानी खाना नंबर 10 से संबंधित है। तो जनरली जब भी हम चाय पत्ती का प्रयोग करते हैं उन केसेस में करते हैं जब हमें काम काज से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, या हमें अचानक कोई नुकसान हो रहे हो। जो भी अचानक नुकसान होते हैं वो राहु की वजह से होते हैं, और आप जानते हैं कि राहु और केतु शनि के एजेंट्स हैं। तो अगर हम शनि संबंधित कोई भी उपाय करेंगे तो राहु और केतु भी अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। उपायों का लॉजिक समझ के उपाय करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहता है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको लगेगा कि कोई रटा रटाया ही एक उपाय आपको दे दिया जिसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। हर उपाय का लॉजिक है। जितने भी लाल किताब के उपाय हैं उनमें लॉजिक छिपे हुए हैं, और लॉजिक को समझना पड़ेगा, तभी आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं और तभी आप उपाय भी सही से करेंगे। अब सबसे पहले बात करता हूँ, अगर तो बार बार नौकरी बदल रही है, बार बार आपका कामकाज बदल रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है 200 ग्राम चाय पत्ती ले लीजिए, वो गरीब व्यक्तियों में बांट दीजिए। ये चाय पत्ती बांटनी है। चाय पत्ती का पैकेट हो सकता है 200 ग्राम का। अब मान लीजिए 200 ग्राम का एग्जैक्ट ना मिलता हो तो 250 ग्राम या उससे बड़ा पैकेट भी आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। जब वो उसको यूज़ करेंगे तो जो बार बार काम काज में समस्याएं आती हैं उसके लिए बहुत हद तक राहु जिम्मेवार रहते हैं, और राहु शनि के हुक्म पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप राहु को यूज़ करते हो, क्योंकि चाय पत्ती जो है उसमें राहु का एलिमेंट भी है। जब आपने गरीब व्यक्ति को दिया तो राहु संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही थी, जो आपके प्रोफेशन में बार बार चेंज आ रहा था, खाना नंबर 10 भी आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये पहला उपाय किया जा सकता है। दूसरा उपाय कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में करते हैं, ऐसी सिचुएशन जहां बहुत ज़्यादा अचानक आपको लॉसेज हो रहे हैं, या आपकी पत्रिका के अंदर बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, बुध और राहु दोनों ही खराब हो रहे हैं कुंडली के अंदर, खासकर खाना नंबर 8 में हो और खाना नंबर 12 में हो, तो मरकरी और राहु का जो कॉम्बिनेशन है बहुत बार नुकसान देता रहता है व्यक्ति को। ऐसे केसेस में आपको 3 कार्य करने पड़ेंगे। अगर मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, राहु संबंधित समस्याएं आ रही है तब भी इस उपाय को आप यूज़ कर सकते हैं। करना क्या होगा,
इसमें 101 ढाक के पत्ते ले लीजिए। 101 ढाक के पत्ते लेने। ढाक के पत्ते किसी भी माली से आप पूछ सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये ढाक के पत्ते जो पत्तल बनते हैं, जो दोने बनते हैं, उसके लिए प्रयोग होते हैं। तो ढाक के 101 पत्ते ले लीजिए, उनको अच्छे से कच्चे दूध से धो लीजिए और फिर उसको जल प्रवाह करना होगा बुधवार वाले दिन। ये तो पहला कार्य आपको करना पड़ेगा। दूसरा कार्य, रात के समय आप हरी मूंग दाल अपने सिरहाने के पास रख दीजिए, जहां आप सोते हैं किसी ऊंचे स्थान पर। इसको भिगो के रख दीजिए, सुबह उसको बर्ड्स को डालना शुरू करिए। ये दूसरा कार्य। और ये जो कार्य करना है बर्ड्स को डालने वाला, ये नियमित तौर पर करते रहें, कुछ समय तक करेंगे तभी इसका लाभ रहेगा। और तीसरा जो उपाय करना है, 400 ग्राम चाय पत्ती ले लीजिए। जैसे पिछले उपाय में मैंने बताया था 200 ग्राम चाय पत्ती आपने डोनेट करनी है, इसमें 400 ग्राम चाय पत्ती आपने डोनेट करनी है किसी भी गरीब व्यक्ति को। तो ये जो मरकरी और राहु संबंधित समस्याएं आ रही थी, उनमें आपको कमी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और ढाक के पत्ते का उपाय भी करना ज़रूरी है इसके अंदर। ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है, बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुआ है, ये तीसरा उपाय है चाय को वितरित करना, या तो धर्म स्थान पर या किसी गरीब व्यक्ति को भी आप दे सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। आप उनको अगर ये दान देते हैं तो उसका भी लाभ रहेगा। अब ये उपाय किस तरह से किया जाता है? इस उपाय के लिए करना ये होगा कि आप चाय बना लीजिए अपनी सामर्थ्य अनुसार, जो भी चाय आप बना सकते हैं, जितने भी आपको लगता है कि आप आसानी से पैसे स्पेयर कर सकते हैं। चाय बनाकर आप किसी भी धर्म स्थान में चले जाइए। धर्म स्थान ज़रूरी है यहाँ पर। धर्म स्थान इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर बृहस्पति की शरण में आप राहु को भेजते हैं। तो जो चाय है, आप चाय का लंगर लगा सकते हैं, चाय बांट सकते हैं धर्म स्थान में हो जाए बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम धर्म स्थान के बाहर हो जाए तो और भी अच्छा। तो पहला रास्ता तो ये है। चाय की क्वांटिटी मैंने पहले बता दिया, आप अपने तरीके से। अब ये उपाय करना कब है? ये उपाय तब करना है जब आपकी प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी लग ही नहीं रही, या नौकरी में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं है, नौकरी में ग्रोथ नहीं है आपके लिए। तो ये उपाय को बहुत सेफली और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आए हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आपके अचानक लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, अचानक जो लॉसेस होते हैं वो राहु की वजह से होते हैं। तो जब ये उपाय आप करेंगे, राहु की वस्तु धर्म स्थान में पहुँच गई, वहाँ पर लोगों ने उसको पी लिया, तो राहु जब बृहस्पति की शरण में चला जाता है तो अपने स्वभाव को शांत कर लेता है। और दूसरा दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका एक और फ़ायदा होता है। चाय बनाने में आप दूध का प्रयोग करते हैं, जब ये दूध धर्म स्थान में पहुंच गया तो चंद्रमा दूसरे घर में उच्च का हो जाता है। और वैसे भी अगर खाना नंबर 10 में समस्याएं आ रही हो, खाना नंबर 10 सोया हो, तो खाना नंबर 2 का प्रयोग करके उसको जगाया जाता है। तो खाना नंबर 2 में जब आपने चंद्रमा की आशिया पहुंचा दी, चंद्रमा का प्रयोग करके यूज़ कर लिया, बृहस्पति के सानिध्य में आ गया, इधर बृहस्पति और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनने से गज केसरी योग भी बन जाता है। तो ये जो उपाय किया जा सकता है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम मंदिर में नहीं कर सकते या मंदिर के बाहर धर्म स्थान में नहीं कर सकते। तो एक रास्ता उनके लिए और बनता है, वो ये कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि वो शनि से संबंधित हैं। शनि खाना नंबर 10 में, हमें खाना नंबर 10 को अच्छा करना है। ये उपाय प्रोफेशन के लिए किया जा रहा है, अचानक लॉसेस के लिए किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, खाना नंबर 10 के लिए जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, साइट पर काम कर रहे हैं, आपने चाय बनाई, चाय बनाकर वहाँ ले गए, वहाँ पर वो चाय को वितरित कर दिया, तो इससे आपके शनि के रिजल्ट भी जो हैं वो इम्प्रूव होने लगे। एक काम और भी किया जा सकता है, अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स तक भी जाना संभव नहीं है तो किसी सफाई कर्मचारी को, अब सफाई कर्मचारी का क्या लॉजिक है, वो राहु से संबंधित है। और अगर आपको अचानक लॉसेस हो रहे हैं तो
तो राहु की आशियाँ राहु तक पहुंच गई। आपने जब उसको पिलाई तो राहु अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। इसका ये लॉजिक है दोस्तों। लॉजिक इसीलिए डिस्कस किए जाते हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो उपाय हैं ये कोई टोटके नहीं है, ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस को देखकर, स्पेसिफिक प्लैनेट्स को देखकर बनाए जा रहे हैं और तभी वो लाभ देते हैं। तो आप ये क्या कर सकते हैं, ये जो कार्य करना है, ये जो रेमेडी करनी है, ये 1 महीने में एक बार कर सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप 15 दिन में भी एक बार कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा बड़ा खर्च वाला उपाय नहीं है, तो आप 1 महीने में एक बार तो ज़रूर कर सकते हैं, इससे आपको लाभ ज़रूर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।